हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट गलत कर देता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आइडेंटिटी बनी हुई है। इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं जोड़ेंगे और इसमें लिख भी दिया है एलोगर्थम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स एलोगर्थम। मिनिमम जेड यहां ग्रेटर देन इनइक्वलिटी दे रखी है, तो आप कहेंगे कि सर प्लस वेरिएबल माइनस करिए सर और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़िए क्योंकि यही रूल है। लेकिन हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कब जोड़ते हैं? जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। लेकिन यहां ऑलरेडी आइडेंटिटी बन रही है, कैसे वो देखिए। सबसे पहले इस इक्वेशन को मिनिमम को मैक्स जेड में चेंज करते हैं। मैक्स जेड तो ये माइनस के 4x1 माइनस 8x2 माइनस 3x3। तब यहां 3 तक तो है, आप क्या लेंगे? सर प्लस वेरिएबल x4 और x5। तब लेट x4 और x5 आर सर प्लस वेरिएबल। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? देखिए, इस इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं x1 प्लस x2 और यहां माइनस के x4 इक्वल टू 2। अब यहां x3 नहीं है तो मैं ऐसे लिखे देता हूं 0x3। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं 2x1 प्लस x2 नहीं है तो 0x2 प्लस के x3 माइनस x5 इक्वल टू कितना हो गया? यहां 5। अब आप कहेंगे सर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं प्लस किया? देखिए 1 0 0 1 यहां पर x2 और x3 ही आर्टिफिशियल वेरिएबल का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। ठीक है, अब तब हमें वैल्यू IBFS में किसका मान निकालना होगा? जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का काम कर रहे हैं। इसके लिए IBFS, इसके लिए आप x1 x4 और x5 किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो x2 की वैल्यू कितनी हुई? 2, x3 की वैल्यू 5। आप कहें सर आपने इनकी वैल्यू क्यों निकाली? यही तो आर्टिफिशियल हैं और बी में यही लिखे जाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपने टेबल तो बना ली है, अब इसे भर देता हूं कि कहां क्या क्या आता है। तो चलिए, मैंने टेबल बना ली है, बस आपको समझाना है। ये जो ऑब्जेक्टिव बनता है इसकी कॉस्ट यहां लिखते हैं माइनस के 4 माइनस 8 माइनस 3 और सर प्लस की जो कॉस्ट होती है वो 0 0 होती है। क्लियर? इसके बाद यहां बी में आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखते ना आप, लेकिन आर्टिफिशियल का काम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो x2 और x3, x2 x3 की कॉस्ट x2 की कितनी है? -8 और x3 की कितनी है? -3। यहां ये वैल्यू आती है 2 और 5। ठीक, अब ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं, यहां से भर लेते हैं। तो यहां कितना है? x1 का मान 1 और यहां कितना है? 2 और ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है 1 0 0 1 1 0 0 1। यहां आपकी 0 -1 0 0 -1। इस प्रकार इसे भर लेते हैं। अब हमें निकालना है डेल जे। अब यहां डेल जे सॉल्व करना होगा। क्लियर? आइए मैं बताता हूं कि डेल जे की वैल्यू हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं डेल जे इक्वल होता है सी जे माइनस सी बी एक्स जे। अब डेल 1 निकालना हो तो आप लिखेंगे C1 माइनस सी बी x1। अब C1 क्या है? ये C1 C2 C3 C4 C5। क्लियर? तो C1 की जगह पे आप लिखेंगे -4। CB की कॉस्ट ये रही -8 -3 -8 -3। x1 की कॉस्ट 1 2। आइए इधर हल कर लेते हैं। माइनस के 4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें जोड़ देते हैं।
जोड़ने का मतलब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 8 और 6 कितने हुए? 14 माइनस माइनस प्लस 14, कितने बचे? 10। इसका मतलब डेल 1 का मान आया 10। इसी प्रकार आप लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख दो, सारी वैल्यू आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने वैल्यू ये सब लिख दी हैं। इस प्रकार एक टेबल हमारी तैयार। अब हमें सॉल्व करना है। क्या देखते हैं सबसे पहले? बताइए। डेल जे में मैक्सिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम ये रहा। अब इस x1 की डिवाइड xb में करेंगे, तो मैं यही लिखे देता हूं, xb डिवाइड x1। चाहे इधर लिख दो xb डिवाइड x1। तो 1 की डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 की डिवाइड इस 5 में देंगे तो 5/2। यहां क्या लिख रहा है? मिनिमम। अब आप देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है। ये मिनिमम है। इसका मतलब इस रो में चलेंगे और इस कॉलम में चलेंगे। तो हमने क्या देखा? यहां 1 बनाना है और 1 ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसे घर बना लेते हैं। तब यहां से क्या जाएगा? x2 तो जाएगा और x1 आएगा, और कॉस्ट यहां से हट जाएगी। कितनी कॉस्ट आएगी? -4। यहां अगर 5 होता तो पूरे में 5 की डिवाइड करते, क्योंकि 1 बनाना होता है। 1 यहां ऑलरेडी है तो ये ज्यों की त्यों आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? अब हमें 1 के नीचे जो तुमने ये 1 बनाया है, हर रो में कॉलम में यहां सब 0 बनाने होते हैं। 0 कैसे बनाए? ये 0 बनाना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो, आंसर यहां लिख दो। 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, आंसर यहां लिख दो। तो यहां 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, यहां लिख दो। 2 की मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो 1, 2 की मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो 2, 2 की मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो -1। और यहां तुम्हारी ये कॉस्ट जो की थी x3 और ये -3। बस दूसरी टेबल तैयार। अभी तो आपको डेल जे भी निकालना है। डेल जे ये रहा। अब डेल जे कैसे निकालें? इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें से माइनस, 10 की मल्टीप्लाई होगी, 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 इसमें से माइनस। ये आपका एक टेबल हमने बना ली। फिर वही कहानी। अब आप क्या देखेंगे? मैक्सिमम डेल जे में फिर वही चलेगा। हमने देखा ये मैक्सिमम है, कोई शक? इसका मतलब इस रो की इसमें डिवाइड करेंगे XB में। अब यहां डिवाइड किसकी करेंगे? XB में x4 की। तो यहां लिखे देता हूं XB डिवाइड बाई x4। ये x4 है तो ये इसकी डिवाइड तो इसमें जाएगी नहीं। देखो माइनस है तो मैंने यहां ये काट दिया। चलो यहां लिखे देता हूं XB डिवाइड बाई x4। नेगेटिव की डिवाइड नहीं दे सकते, इसकी डिवाइड तो इसमें जाएगी नहीं, इसकी डिवाइड गई तो कितना आया? 1/2। कहने का मतलब यहां 20 भी आ जाता तो भी मैं इसी को मिनिमम मानता, क्योंकि एक कटा हुआ है। ये हो गया मिनिमम। इसका मतलब इस रो में चलेंगे और इस कॉलम में। तो ये मुझे 1 बनाना है, ये 1 बनाना है। इसका मतलब x3 x1 पे तो कोई फर्क नहीं है, ये तो ज्यों की त्यों रहेगा। बस x3 हटेगा और x4 आएगा। x4 आएगा और कॉस्ट कितनी आएगी? 0। अब क्या करते हैं? हमें क्या करना था? यहां 1 बनाना है। इस पूरे में 2 की डिवाइड कर दो। चलो यहीं से 2 की डिवाइड करते हैं और इसमें लिखेंगे, क्योंकि x3 गया है, x4 आया है यहां। तो 2 की डिवाइड करोगे तो 1, 2 की डिवाइड करोगे -12, 2 की डिवाइड करोगे हाफ, 2 की डिवाइड करोगे -1, 2 की डिवाइड करोगे 0 और 1/2।
कोई सा? अब हमको ये x1 वाला, ये मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर नीचे सब जीरो करते हैं, तो यहां मुझे जीरो लाना है। इसको इसमें प्लस करूं तो जीरो, इसको इसमें प्लस करूं तो माइनस हाफ, इसको इसमें प्लस करूं तो हाफ, इसको इसमें प्लस करूं तो जीरो, इसको इसमें प्लस करूं तो 1, इसको इसमें प्लस करूं तो 5/2। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? डेल जे। तो डेल जे यहां लिख दो। अब हमें यहां देखना है, यहां 2 है, अब ये 1 है, यहां मुझे जीरो करना है, तो क्या करूं? इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, जीरो। 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, माइनस के 2, क्योंकि यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 करेंगे ये। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से -1, 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से करो तो -8, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 0। अब हमने यहां क्या देखा? डेल जे मिटा दो, यहीं से आंसर हो जाएगा। हमने देखा डेल जे इज लेस देन एंड इक्वल 0, इसका मतलब सॉल्यूशन यहां कंप्लीट। यहां देखते हैं जीरो या नेगेटिव आने चाहिए। तो अब वैल्यू चलिए, x1 की वैल्यू है यहां 5/2, और कोई है नहीं, x4 की जरूरत ही नहीं है, x4 हमारा आता ही नहीं है। तो x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, मिनिमम z ऊपर ही लेते हैं, मिनिमम z कितना है? 4x1। 4x1 की वैल्यू कितनी है? 5/2। अगली 0, इसका भी रखोगे वहां 0, तो कितनी हो गई? 10। तो हमने क्या देखा? मिनिमम कितना आंसर आया? 10, और x1 की वैल्यू 5/2, x2 और x3 की वैल्यू 0। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। ठीक है?